अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आज हम पढ़ने लगे हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट। डिफ्रैक्शन पढ़ लिया था। डिफ्रैक्शन में हमने ये देखा था कि लाइट बेंड करती है अक्रॉस ऑब्स्टेकल। लाइट का बेंड कर जाना, पाथ चेंज कर लेना, इसको हम इधर डिफ्रैक्शन कहेंगे। और दूसरा इधर साथ आ रहा है नैरो स्लिट। नैरो स्लिट का मतलब ये होगा इधर के वेरी स्मॉल स्लिट होगी, होल होगी। मैं कहता हूँ ये अगर ये ओपनिंग है और वेरी स्मॉल ओपनिंग है तो इसको मैं कह दूंगा ये नैरो स्लिट है। ये बहुत स्मॉल होती है। अगर मैं टू फिंगर्स को ज्वाइंट टुगेदर करता हूँ तो आप इन दो फिंगर्स के दरमियान में आपको देखता हूँ तो आपको मैं देख सकूँगा, मतलब दो फिंगर्स के दरमियान बहुत बारीक सी स्पेस है, उसको क्या कह देंगे, नैरो स्लिट कर देंगे। अब ये जो नैरो स्लिट है इतनी है, इसमें मैं 9 रेज बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए, ये तो पता नहीं चलेगा 9 रेज बनी है या नहीं बनी, इसलिए इसको बड़ा करके ड्रा करेंगे। ये छोटी स्लिट को हमने इधर लार्ज ड्रा कर दिया, समझ गए बात को। अब इसमें लोअर पार्ट को ए, अपर पार्ट को बी का नाम दे दिया और यहाँ पे कन्वेक्स लेंस रख दिया। कन्वेक्स लेंस का काम है लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करना, और साथ ये स्क्रीन है, स्क्रीन को एस कह दिया। अब देखें यहाँ पे लाइट ये 9 रेज आ रही हैं, 1 2 3 अप टू 9 है। अब ये रेज आएंगे और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इधर मैंने मेंशन किया हुआ है। मोनोक्रोमेटिक मीन एक ही कलर की होंगी, या जिसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि ये सिंगल वेवलेंथ की हैं। ये 9 रेज आएंगी और ये स्लिट पे पड़ी, यानी ये इधर ये 9 रेज आई और यहाँ पे स्लिट पे पड़ी। यहाँ से ये क्या करेंगे, ये डिफ्रैक्ट करेंगे 9 रेज। चूंकि वो डायग्राम छोटी है, हमने बड़ा करके ड्रा किया हुआ है, तो इधर से क्या कर रही है सब लाइट, इधर से क्या कर रही है, ये बेंड कर रही है, इधर को पाथ चेंज कर रही है, बेंडिंग हो रही है, मतलब डिफ्रैक्शन हो रही है। आगे लेंस पड़ा हुआ है। लेंस का काम बच्चों आप जानते हैं क्या करेगा ये लेंस। ये लेंस लाइट को, तमाम रेज को एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है। लेट मैं ये पॉइंट पी कंसिडर करता हूँ, तो पॉइंट पी पे ये रेज आ रही हैं। अच्छा बच्चों, ये तो बड़ा आसान करने के लिए मैंने रेज लाइन्स बनाई हुई हैं जिनको मैं रेज कह रहा हूँ। एक्चुअली में हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, हाइजेंस प्रिंसिपल की बातें हमने क्या पढ़ी थी। हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है कि अगर ये वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट पे पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स बना लेते हैं, और क्या कहता है कि ये पॉइंट्स वेवलेट प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये पॉइंट है तो ये वेवलेट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने पॉइंट्स होंगे इस वेव फ्रंट के ऊपर ये सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी वेवलेट मीन छोटी वेव। और अगर इन वेवलेट्स, ये जितनी वेवलेट्स हैं, इनकी सरफेस को ज्वाइन कर दिया जाए तो एक नया वेव फ्रंट आ जाता है। फिर आगे ये रिपीट कर दें बात, क्या रिपीट कर दें, ये वेव फ्रंट जो बना है इस पे पॉइंट्स हैं और इस पॉइंट्स से क्या निकलेंगी, वेवलेट्स निकलेंगी। दूसरा पॉइंट, दूसरी वेवलेट, तीसरी वेवलेट्स, जितने पॉइंट्स हैं वो हर पॉइंट क्या कर रहा है, वेवलेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ये हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है। अब इनको मिला दें, तमाम वेवलेट्स को, हमने वेवलेट्स को मिला दिया तो ये एक और वेव फ्रंट बन गया। इसी तरह ये चलता जाएगा, कंटिन्यू रहता है। ये हाइजेंस ने कहा था, जो हमने 2 पास्टुलेट देखे थे। अब सेम काम इधर भी हो रहा होगा। इधर मैं लेट कर लेता हूँ, ये वेव फ्रंट आ रहा है, ये बहुत बड़ा वेव फ्रंट है, और ये सर्कल स्फेरिकल आ रहा है। और स्फेरिकल का देखें, ये मैं इतना सा पोर्शन लेता हूँ, स्मॉल पोर्शन हो गया, और ये प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा। अब ये किस पे पड़ रहा है, स्लिट पे। और आगे से देखिए यही वेव फ्रंट, ये इधर जब पड़ेगा ये वेव फ्रंट यहाँ पे आ गए, ये मैंने डॉटेड लाइन, ये वेव फ्रंट लेट, ये बहुत बड़ा है, स्फेरिकल है, जिसका स्मॉल पोर्शन इतना सिर्फ इधर पड़ा है। अब वेव फ्रंट से इधर क्या होंगे, स्कैंडी वेवलेट्स आएंगे। स्कैंडी वेव आप आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे और आगे ट्रैवल करते करते इधर आ जाएंगे, स्क्रीन पे फॉल करेंगे। स्क्रीन पे बहुत सारी स्कैंडी वेवलेट्स आ रही हैं। वो स्कैंडी वेवलेट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। ये तो हाइजेंस, ये तो हमने बात की हाइजेंस के अकॉर्डिंग। अब आसान होता है कि हम रेज बना लें, सिंपल वे से समझ लेते हैं। तो ये मैंने इधर बात लिख दी है जो भी बताई ना, कि स्मॉल पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑन स्लिट, स्लिट पे स्मॉल पोर्शन फॉल करते हैं। जैसे ये स्मॉल पोर्शन आया, ये स्लिट ए बी पे फॉल किया और क्या हुआ, अमिट स्कैंडी वेवलेट्स। फिर इधर से स्कैंडी वेवलेट्स आएंगी, जो कि मैंने शो नहीं किया। स्कैंडी वेवलेट्स आएंगे और स्क्रीन पे फॉल करेंगे। सिंपल टू डील विद रेज, हम सिंपल क्या करेंगे, रेज बना लेंगे। कितनी रेज बनाई, 9 रेज बनाई। और 9 रेज में किन को कंसिडर करने लगे हैं, 1 and 5 रेज को। पहली और 5वीं रे को कंसिडर करते हैं। ये फर्स्ट वेव है, ये और ये वाली 5 है, हम इनको कंसिडर करेंगे। ये सारी इधर डिफ्रैक्ट करती हैं, यानी बेंड करती हैं और पॉइंट पी पे आ जाती हैं। लेट, अब पॉइंट पी पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, हम लेट करते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। बच्चों ये आपने याद रखना है, यहाँ पे हमने जो इंटरफेरेंस सेलेक्ट किया ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आपको पता है कि रेज के दरमियान पाथ डिफरेंस λ/2 होता है। ये लास्ट टाइम न्यूटन रिंग्स में भी बात आई थी कि ये पाथ डिफरेंस यानी 2 रेज के दरमियान, वो 2 रेज कौन सी हैं,
फर्स्ट और फिफ्थ है, फर्स्ट और फिफ्थ के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2 होगा, और क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ये बात अब मैं इधर डायग्राम से समझाता हूँ। अब मैं इधर ना ऐसा करता हूँ, ये मैं कहता हूँ कि ये परपेंडिकुलर एक लाइन मैंने ज्वाइन कर दी, ड्रा कर दी, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, और इस लाइन में अगर आप देखें तो फर्स्ट और फिफ्थ रेस को आप देखें, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, फर्स्ट ये वाली है, इसका नाम ये वाली है, और फिफ्थ ये वाली है। तो फिफ्थ पे देखें ये ए स्मॉल है और इसको कह लेते हैं स्मॉल बी, और ये एक छोटी सी ट्रायंगल बन गई ए बी, ये वाली ट्रायंगल। इस ये चूंकि बहुत छोटी सी है, इसको समझने के लिए, इजी करने के लिए मैं ड्रा कर लेता हूँ बाहर। यहाँ पे ये ए पॉइंट आ रहा है और ये बी आ रहा है, जैसे कि ये फर्स्ट ए और ये पांचवी रे पे ए और बी पॉइंट है, और यहाँ से ये स्ट्रेट नीचे की तरफ लाइन आ रही है, ये वाली लाइन स्ट्रेट नीचे आ रही है, ठीक है। और इधर से ये परपेंडिकुलर डॉटी लाइन में हमने ड्रा किया, ठीक है, ये डॉटी लाइन में, ये डॉटी लाइन में ये लाइन ड्रा की। अब जो यहाँ पे देखें, ये जो डिस्टेंस है ना टोटल, ये स्लिट के दरमियान का डिस्टेंस, इसको स्मॉल डी कहते हैं। लेकिन जब फिफ्थ वेव हमने कंसिडर की तो फिफ्थ वेव पे ये हाफ डिस्टेंस बन जाएगा। हाफ डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, d/2, टोटल d है और हाफ डिस्टेंस d/2 हो जाएगा। यानी ये वाला डिस्टेंस फर्स्ट और 5 रेस के दरमियान ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये d/2 है, यानी ये हाफ डिस्टेंस है। अब यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, यानी इधर छोटी सी डायग्राम है, इधर एंगल थीटा बन रहा है, लेकिन इसी डायग्राम को हमने बाहर ड्रा किया। अब ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है ना, ये ए बी लिखा हुआ है, इधर भी मैंने ए बी लिखा ना, ये एक्चुअली पाथ डिफरेंस है। कौन सा पाथ डिफरेंस है, फर्स्ट और फर्स्ट और फिफ्थ के दरमियान पाथ का डिफरेंस कितना आ रहा है, ए बी आ रहा है। कैसे पता चला, अगर मैं यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन ड्रा की, मैं इधर आगे मार्कर रख दूँ ना इधर, तो ऐसा लगेगा दोनों सेम लेवल से शुरू हो रही हैं। अगर मैं मार्कर को हटा दूँ, ठीक है, मैं बैक ले जाता हूँ, अब देखें ऊपर वाली वेव कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, पांचवीं वेव ए बी डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है। अगर मैं मार्कर इधर ले आऊँ, अब लगेगा दोनों सेम लेवल पे होंगी, लेकिन मैं मार्कर को बैक ले जाऊँ, अब पता चलेगा कि ऊपर वाली जो रेज है, ऊपर वाली जो रे है कौन सी, फिफ्थ वाली, वो ए बी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी। और ए बी कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी, λ/2। हमें कैसे पता चला λ/2 होगा, क्योंकि हमने सपोज किया पॉइंट पी पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, λ/2 होता है। यानी ये ए बी को λ/2 का है, जिसको इधर हमने ड्रा किया हुआ है। अब देखें एक और बात, ये डिस्टेंस ये जो आ रहा है ये वाली लाइन, इसको स्मॉल d/2 का है, इसके कंपोनेंट बनाते हैं। तो बच्चों आपको पता है कंपोनेंट बनाने का तरीका क्या होता है, ये 2 लाइंस हम ड्रा कर लेते हैं। ये फर्स्ट लाइन ड्रा की, ठीक है, और इधर से ये सेकंड लाइन ड्रा की, 2 कंपोनेंट ड्रा कर दिए। थीटा के सामने वाला क्या होता है, वर्टिकल होता है, जिसको क्या लिखेंगे इधर, d sin थीटा। और ये वाला इधर ये जो बनाया ये cos थीटा वाला हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें चाहिए नहीं। अब देखें ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना ए बी, अब ए बी किसके इक्वल आ रहा है, मैं इधर लिख लेता हूँ। ए बी एक तो हम कह रहे हैं ये d sin थीटा के इक्वल आ रहा है, ठीक है ये, और दूसरा हमने कहा ए बी किसके इक्वल होगा, λ/2 के इक्वल होगा। ए बी λ/2 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि हमने कहा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, तो ये λ/2 के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो हो गया, हमें ट्राइंगल से कंपोनेंट से पता चला। और ये जो ए बी इक्वल λ/2 है, ये तो हमें पता चला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो इसलिए ये पाथ डिफरेंस ए बी पाथ डिफरेंस λ/2 के इक्वल होगा। अब देखें इक्वेशन 1 और 2 की एक साइड सेम है, ए बी सेम आ रही है, तो इनको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा d। अच्छा इधर ना बच्चों d/2 आएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट किसके बना रहे हैं, d/2 के, तो इधर भी क्या आएगा d/2 sin थीटा, तो इधर भी क्या आ जाएगा फिर d/2 sin थीटा। अच्छा कंपेयर किया तो एक साइड तो सेम है, दूसरी साइड भी इक्वल आ जाएगी d/2 sin थीटा, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा λ/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 2 तो दोनों तरफ आ रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको अगर जनरल इक्वेशन लिखना है तो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इसको लिख देंगे d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, ठीक है। और ये यहाँ पे जो m आ रहा है, m की यहाँ पे वैल्यू होगी +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, इसी तरह ये इंटीजर्स आते जाएंगे। और इधर m का नाम है ऑर्डर ऑफ मिनिमा। ऑर्डर ऑफ मिनिमा का ये मतलब है कि ये अगर 1 है तो फर्स्ट मिनिमा है, 2 है तो दूसरा मिनिमा है। मिनिमा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा ना हमने, पॉइंट पी पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसको कहते हैं डार्क फ्रिंज बनती है, और डार्क फ्रिंज का नाम होता है मिनिमा।
अगर M1 है तो फर्स्ट मिनिमा, M2 है तो सेकंड मिनिमा। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है, लेट मैं कहता हूँ ये स्क्रीन है तो ये फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, तो अगर सेंटर से ऊपर फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, ये लेट सेंटर है, स्क्रीन के सेंटर से ऊपर फर्स्ट बन रहा है तो +1 होगा, अगर सेंटर के नीचे बन रहा है तो -1, अगर सेंटर से ऊपर दूसरा मिनिमा बन रहा है तो +2, अगर सेंटर से नीचे दूसरा मिनिमा है तो -2। मतलब नेगेटिव एक्सिस में जो मिनिमा आ रहा है उसके लिए नेगेटिव लगाते जाएंगे, पॉजिटिव एक्सिस में जो मिनिमा आ रहा है उसके लिए हम पॉजिटिव लगाते जाएंगे। अगर कहता हूँ मैं कहता हूँ कि तीसरा मिनिमा है सेंटर से ऊपर तो +3 कहेंगे, अगर मैं कहता हूँ सेंटर से नीचे तीसरा मिनिमा आ रहा है तो -3 कहेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मिनिमा कहते हैं हमको। अच्छा बच्चों, अब एक डायग्राम देखते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं। हमने अपने इस केस में मोनोक्रोमेटिक लाइट कंसिडर की थी। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे जो डायग्राम बुक में देख रहे हैं ये बनी हुई है ए डायग्राम, ये येलो कलर में मैक्सिमा है और ब्लैक कलर में जो शेड किया हुआ है ये मिनिमा है। तो हमेशा याद रखना है कि ये सेंटर पे हमेशा मैक्सिमा आता है, ठीक है, और सेंटर पे मिनिमा कभी नहीं आएगा। और अगर आप ये ग्राफ वाली डायग्राम देखें तो इसमें भी देखें येलो कलर सेंटर पे आ रहा है और ये ऊपर की तरफ पीक शो की हुई है, ये ऊपर की तरफ जो पीक शो की हुई है ये मैक्सिमा को बता रहा है। फिर इस मैक्सिमा के साइड पे फर्स्ट मिनिमा, फिर सेकंड मिनिमा, इसी तरह ये चलता जाएगा। फिर राइट लेफ्ट पे ये मिनिमा भी शो किए हुए हैं और मैक्सिमम भी शो किए हुए हैं। मैक्सिमम पे कलर्स है, येलो कलर है। अब मैं कहता हूँ ये मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय, अभी हमने लाइट की थी ना मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसकी जगह हम लेट कर लेते हैं कि ये वाइट लाइट है। और आपको पता है वाइट कलर लाइट में 7 कलर्स होते हैं। अब वाइट लाइट का पैटर्न बनेगा तो वो डिफरेंट कलर्स में बनेगा। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं पेज स्क्रीन पे, ये देखें डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, क्योंकि अब वाइट लाइट है, डिफरेंट कलर्स हैं, तो अब स्क्रीन पे भी डिफरेंट मैक्सिमा आएंगे, मिनिमा आएंगे, ठीक है। मिनिमा मीन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमा मीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बच्चों यहाँ पे हमने फर्स्ट और फिफ्थ रेस का कंसिडर किया था कि डिस्ट्रक्टिव होगा। इसी तरह बाकी पेयर बनाएं तो दूसरी और छठी के दरमियान डिस्ट्रक्टिव होगा, फिर तीसरी और सातवीं के दरमियान, फिर चौथी और आठवीं के दरमियान, मतलब इसी तरह पेयर आगे बढ़ता जाएगा। हमने क्या कहा, फर्स्ट 5 के दरमियान डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इसी तरह एक एक बढ़ाते जाएं। इधर 2 होगा तो इधर 6 होगा, 2 और 6 के दरमियान भी डिस्ट्रक्टिव होगा। इधर 3 होगा तो इधर 7 हो जाएगा, 3 और 7 के दरमियान डिस्ट्रक्टिव है। इधर 4 होगी तो इधर ऊपर 8 हो जाएगी। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम देखने लगे हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती क्या है पहले तो ये देखेंगे, फिर नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन करेंगे। मैं कंसिडर करता हूँ ग्लास प्लेट है, ग्लास मटेरियल जैसे होता है उसके ये ग्लास प्लेट बनी हुई है और इस पर हमने नंबर ऑफ स्क्रैचेस प्रोड्यूस कर दिए। बिल्कुल ऐसे स्क्रैच है जैसे आप किसी LCD की स्क्रीन पे स्क्रैच देख लें, या ग्लासेस ऐनक जो पहनी होती है उसके शीशे पे जो ग्लासेस स्क्रैच आ जाते हैं, इसी तरह इस पर भी स्क्रैच लगा दिए, मतलब लाइंस प्रोड्यूस कर दी ग्लास प्लेट पे। और ये लाइंस इस तरह से प्रोड्यूस की कि हर 2 लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा वो इक्वल हो, मतलब फर्स्ट 2 लाइंस, सेकंड 2 लाइंस, कोई सी भी 2 लाइंस ले लें उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जिसको कहेंगे इक्वी डिस्टेंस। और सारी लाइन पैरेलल हैं, तो देखिए ये सारी लाइंस पैरेलल भी हैं और वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं, ठीक है। तो इसका नाम रख देंगे, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। ग्लास प्लेट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स क्लोजली पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस आर रूल्ड ऑन इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। मतलब ये किस तरह की होती है, अगर डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल बताऊं तो ये CD की तरह होती है। CD आपने देखी हुई जो कंप्यूटर में लगाते हैं, तो वो क्या होता है, वो CD पे आप देखें बहुत बारीक लाइंस होती हैं। ये बिल्कुल एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की एग्जांपल है, ठीक है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ये जो है ना, इसको पकड़ के लेट करें, ये इस तरह से इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। जैसे उधर लाइन्स आ रही है ना, इधर ये लाइन आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है, और ये एक स्लिट है, ये जो सुराख होल बन रहा है ना इसको 1 स्लिट कह रहे हैं। फिर इधर ये सेकंड स्लिट है, तो ये कहते हैं नंबर ऑफ स्लिट है। ये देखा ना कि स्लिट्स आ रही हैं, नंबर ऑफ स्लिट्स, ये स्लिट आ रही है, ये फर्स्ट स्लिट होगी, ठीक है, सेकंड स्लिट होगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10, इस तरह बहुत सारी स्लिट हैं। इधर हमने कितनी स्लिट बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 स्लिट्स बना दी। और इनमें क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही है, वेव्स आ रही हैं, और मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है। सपोज मोनोक्रोमेटिक मीन एक कलर की है, और एक स्लिट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इसको हम d लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक स्लिट का डिस्टेंस इधर हम आज d कह रहे हैं। अब देखें ये लाइट आ रही है, 7 रेस आ रही हैं, तो इसमें ये सारी रेस आई, लेंस पे पड़ी, और लेंस क्या करेगा, एक पॉइंट पे फोकस कर देगा इसको। अब मैं इधर ऐसा करता हूँ, लाइन ड्रा करता हूँ, इधर से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूँ, ये इधर से ड्रा की, ये जो मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहा हूँ डॉटेड लाइन में,
ये लाइन हमें बता रही है कि वेव्स के दरमियान कितना पाथ डिफरेंस आएगा। अगर मैं पहली और दूसरी लेट करूँ, फर्स्ट सेकंड रो कहीं, तो ये तो मैं कहता हूँ स्मॉल ए है और ये स्मॉल बी है, तो ये वाला पाथ डिफरेंस आएगा। अब ये चूँकि डायग्राम छोटी सी है तो मैं इसको बड़ा करके ड्रा करता हूँ। ये फर्स्ट लाइन और ये यहाँ पे स्मॉल ए बी लिखा हुआ है और ये इधर से डॉटी लाइन आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ए बी, इस ए बी को हम पाथ डिफरेंस कहेंगे और इधर एंगल बनेगा जो कि ये मैंने एंगल शो कर दिया। फर्स्ट और सेकंड के दरमियान पाथ डिफरेंस ए बी आ रहा है। मैं कहता हूँ ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है ये किसके इक्वल है? ये पाथ डिफरेंस ए बी इक्वल होगा लैम्डा के। अब लैम्डा की इक्वल क्यों होगा? क्योंकि अब इधर सपोज करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये कंडीशन याद रखनी है, पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है पाथ डिफरेंस। अब देखें, मैं कहता हूँ ये जो साइड है ना, ये इसको हमने क्या कहा हुआ है? ये स्मॉल डी है, यही साइड स्मॉल डी है जो कि इधर शो कर देंगे। अब ये डी के दो कंपोनेंट बनाएं। कंपोनेंट बनाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। कंपोनेंट्स कैसे ड्रा करते हैं? ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट आ गया और ये इसका सेकंड कंपोनेंट आ गया। ये रेड कलर में मैंने कंपोनेंट्स ड्रा कर दिए। अब देखें, थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है इसको लिखते हैं डी साइन थीटा। वर्टिकल होता है तो डी साइन थीटा, और ये वाला जो इधर आ रहा है ये कॉस वाला होगा, वो हमें चाहिए नहीं, वो मैं लिखूंगा नहीं। अब ये देखें, ए बी का दूसरा नाम, एक तो हमने ए बी का नाम रखा था कि ये लैम्डा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इधर होगा तो ये लैम्डा होगा। और दूसरा ये ट्रायंगल के मुताबिक इसका नाम क्या आ रहा है? ए बी का डी साइन थीटा आ रहा है, तो इधर लिख लेते हैं ए बी जो पाथ डिफरेंस है ये कितना होगा? डी साइन थीटा। ठीक है, आपको बच्चों पता है पाथ डिफरेंस ही बताता है कि कौन सा इंटरफेरेंस होना है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। हमने इधर कंस्ट्रक्टिव का है तो हाँ, फिर इधर पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा होगा। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें इक्वेशन 1 और 2 को, तो देखें इनकी एक साइड तो सेम आ रही है तो दूसरी साइड भी इक्वल आ जाएगी, यानी ये आ जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। अगर इसको हमने जनरल लिखना है तो जनरल इसको यूं लिख सकते हैं, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये मैंने जनरल करके लिखा। बच्चों यहाँ पे n जो है, इस n को पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ इमेज, इसका नाम रखते हैं ऑर्डर ऑफ इमेज। अगर n 0 है तो इसको कहेंगे जीरो ऑर्डर इमेज, n1 है फर्स्ट ऑर्डर इमेज, वो 2 है तो सेकंड ऑर्डर इमेज। जब n 0 होता है तो ये सेंटर में इमेज बनता है। अब मैं इसकी एग्जांपल ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस फार्मूले में मैं यहाँ से फार्मूला कंसिडर करता हूँ, ए बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये मैंने क्वेश्चन लिखी। तो अब पाथ डिफरेंस देखता हूँ। मैं कहता हूँ इधर एंगल 0 डिग्री है तो 0 लगाएं, तो ये ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? डी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 0 होता है आप जानते हैं, तो साइन 0 0 होता है तो ये सारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। पाथ डिफरेंस क्या आ गया? 0। और आपको लास्ट टाइम भी बताया था, पाथ डिफरेंस 0 हो, अगर पाथ डिफरेंस है, ये ए बी पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेंटर पे आएगा। ठीक है, तो सेंटर ये ए है तो ए के बिल्कुल स्ट्रेट अगर देखें तो ये सेंटर पर है। सेंटर पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव आता है, ये लास्ट पिछले टॉपिक में भी हमने देखा। अब देखें, मैं कहता हूँ ये जो जनरल क्वेश्चन, अब इस जनरल क्वेश्चन से बात करते हैं। इस जनरल क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ और इधर मैं लेट करता हूँ कि n1 है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर इमेज है। ठीक है, n0 के लिए क्या होगा? जीरो ऑर्डर इमेज, और वो सेंटर पे बनेगा। n1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर इमेज, और ये सेंटर से ऊपर वाला इमेज होगा। और अगर n मैं लिखता हूँ -1 तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर इमेज है, लेकिन ये क्या होगा? सेंटर से नीचे वाला होगा। समझ के बात को? इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे जो n है, इस n की वैल्यू क्या होती है? 0 होगी, +-1 होगी, +-2 होगी, +-3 होगी, एंड सो ऑन। 0 मीन सेंटर पे आएगा, जीरो ऑर्डर इमेज सेंटर पे बनेगा, और पाथ डिफरेंस 0 होगा। और 1 होगा तो सेंटर से ऊपर, अगर -1 होगा तो सेंटर से नीचे वाला मैक्सिमा होगा या फर्स्ट ऑर्डर इमेज होगा। ठीक है, इसी तरह ये चलते जाएंगे। तो बच्चों ये हमने देख लिया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पर आप 3 स्टार लगा लें। और यहाँ पे देखिए ये जो डी आ रहा है ना, डी का एक नाम रखते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट नाम रखते हैं। और ये जो 2 लाइंस आ रही हैं, इन 2 लाइंस के दरमियान डिस्टेंस को डी कहा हुआ है। और अगर ये फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करते हैं? तो इसकी जितनी लेंथ आ रही है, इस लेंथ को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ लाइंस पे। मैं कहता हूँ लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और इस पे लाइंस कितनी आ रही हैं? लेट कर लें, इसके पे लाइंस आ रही हैं 10 आ रही हैं, तो क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? ये ग्रेटिंग एलिमेंट होगा। ग्रेटिंग एलिमेंट में 2 लाइंस के दरमियान डिस्टेंस होगा। तो ये बच्चों आज के लेक्चर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।